एक सोफे पे घर के 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं और बीच में एक व्यक्ति ने वो टाइपराइटर से हाथ में पकड़ी हुई है और फोटो के नीचे लिखा हुआ है वी आर सो हैप्पी टू हैव द फैमिली मेंबर बैक विद अस। तो लोगों की टाइपराइटर के साथ इस तरह की अटैचमेंट्स जो हैं वो याददाश्त बन जाती है हमारे लिए। ऐसी ही कहानियां पाल्टा परिवार को पिछले लगभग 9 दशकों से टाइपराइटर रिपेयर करने की प्रेरणा देती रही हैं। 1937 में लाहौर से शुरू हुई यह विरासत बंटवारे बदलती तकनीक और डिजिटल दौर के बावजूद आज भी जिंदा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइपराइटर नहीं बल्कि उनसे जुड़ी अनगिनत यादें भी संभाली जाती हैं। यूनिवर्सल टाइपराइटर कंपनी हमारे फादर ने 1937 में लाहौर में स्टार्ट की थी। 1947 में यानी 10 साल बाद पार्टीशन हो गया और हमारे फादर यूनिवर्सल टाइपराइटर कंपनी का काम लाहौर से शिफ्ट करके बॉम्बे ले गए। सो हम बॉम्बे में हैं 1947 ऑनवर्ड्स। 1952-53 के आसपास से हम दिल्ली में। अब आज की डेट में बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि इस डिजिटल ज़माने में भी आप टाइपराइटर का काम क्यों कर रहे हो, तो मैं उनको 3 कारण बताता हूँ। सबसे पहला कारण तो है मेरा फैमिली ट्रेडिशन, जो कि जैसे मैंने आपको बताया 1937 से हमारे फादर ने स्टार्ट किया हुआ। दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है, मेरे ये जो लोग काम कर रहे हैं यहाँ वो मेरे साथी हैं। वो भी पिछले कई वर्षों से मतलब 40 से अधिक वर्षों से मेरे साथ ही एसोसिएटेड हैं यूनिवर्सल टाइपराइटर कंपनी में। ये एक बहुत बड़ा कारण है, ये भी हमारा एक परिवार की तरह से है। एक एवरेज मैनुअल टाइपराइटर के अंदर लगभग 2 से 3 हजार छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं और यहाँ हर एक पार्ट को हाथ से खोला जाता है, साफ किया जाता है और उस टाइपराइटर को रिपेयर किया जाता है। यहाँ जो लोग काम करते हैं वो पिछले 40 साल से हर दिन यही काम कर रहे हैं। इन्हें हर एक मशीन का एक एक पुर्जा जुबानी याद है। आज के ज़माने में जहाँ लैपटॉप खराब होने पर लोग नई मशीन लेने की सोचते हैं, वहाँ ये लोग इन पुरानी मशीन को रोज़ रिपेयर करके चलने लायक बनाते हैं। मेरा नाम राजेश दहल है। मैं लास्ट 50 ईयर से इस काम में हूँ, ये रिपेयरिंग के काम कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारी टाइपराइटर रिपेयर किए हैं, इम्पोर्टेड, इंडियन, हर लैंग्वेज की टाइपराइटर मैंने रिपेयर की। ये 120 साल पुरानी मशीन है। इसका 3 लाइन का कीबोर्ड है, सबसे छोटी मशीन है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये इस तरह से फोल्ड हो जाती है। ये फोल्ड हो गई, ये अनफोल्ड हो गई और अनफोल्ड होने के बाद ये ऐसे चल रही। राजेश जी के लिए ये दुकान सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये उनके पिताजी की शुरू की हुई एक विरासत है और इन कारीगरों से किया हुआ एक वादा है जिसे वो हर एक दिन पूरा करते हैं। बाहर की दुनिया चाहे कितनी भी तेजी से बदल जाए, ये पुरानी दुकान आज भी बिल्कुल वही पुरानी कहानी सुनाती है। मेरे आसपास घर में भी और ऑफिस में भी बचपन से लेके आज तक, आज मेरी 74 इयर्स की एज है, तो मैं तो टाइपराइटर से घिरा ही रहा हूँ। आई कैन नॉट इमेजिन माई सेल्फ विदाउट टाइपराइटर्स। और मज़ा यही आता है कि जब टाइपराइटर से प्यार करने वाले लोग मुझे मिलते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। किसी भी समय मेरी कलेक्शन में लगभग 300-400-500 तक टाइपराइटर्स होती हैं हर समय। प्लग टीवी के साथ इंटरव्यू में इन्होंने हमारे साथ काफ़ी किस्से कहानियाँ शेयर की जो टाइपराइटर के प्रति लोगों का प्यार दिखाती हैं। एक यंग बच्चे ने मुझे गोवा से कांटेक्ट किया कि मेरे पास मेरे ग्रैंडफादर का टाइपराइटर है, आप रिस्टोर कर दोगे? मैंने कहा आप व्हाट्सएप पे फ़ोटो डाल दो, आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना है। उसने फ़ोटो डाली, मैंने कहा हाँ ठीक है, हम इसको रिपेयर कर देंगे। गोवा से मशीन वो पार्सल होके आई मेरे पास। मैंने उनको एस्टिमेट बताया, पेमेंट आजकल ऑनलाइन आ जाती है। हमने उस मशीन को पूरी तरह से ठीक करके वापस गोवा पार्सल करके भेज दिया। जब वो मशीन गोवा पहुंच गई तो गोवा से मुझे उन्होंने एक फ़ोटो भेजी। एक सोफे पे घर के 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं और बीच में एक व्यक्ति ने वो टाइपराइटर से हाथ में पकड़ी हुई है और फोटो के नीचे लिखा हुआ है वी आर सो हैप्पी टू हैव द फैमिली मेंबर बैक विद अस। तो लोगों की टाइपराइटर के साथ इस तरह की अटैचमेंट्स जो हैं वो याददाश्त बन जाती है हमारे लिए। और अब तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत यंग बच्चे अपने पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की टाइपराइटर मेरे पास भेजते हैं और हम जब उनको ठीक करके भेजते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं कि ये हम 80 साल पुरानी मशीन या 70 साल पुरानी मशीन को आज भी
पेपर लगा के टिक टिक करके टाइप करते हैं। इसका साउंड बहुत सूदिंग लगता है। इसका साउंड इमीडिएटली आंखों के सामने हार्ड कॉपी बन रही है। और सबसे बड़ी बात, इस मशीन में यंग बच्चे आते हैं, वो उंगलियां हाथ यहाँ रख के कहते हैं अंकल कैसे टाइप होगा। मैंने कहा जोर लगाओ, टिक टिक की आवाज़ आएगी तो टाइप होगा। टाइप हो जाता है। फिर उनमें से कोई एक बच्चा जो है वो बैक स्पेस दबा के कहता है अंकल इरेज नहीं हो रहा है। मैं कहता हूँ इसमें यही तो खासियत है कि इरेज नहीं होता। सो जब आप टाइपराइटर पे क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हैं तो आपके दिमाग में हमेशा ये रहेगा यू कांट अफोर्ड टू मेक अ मिस्टेक। बस मेरी यही सजेशन है कि एक यूज एंड थ्रो वाली मेंटालिटी में मत घुसो, और जिस चीज़ को भी इस्तेमाल करो उसको प्यार से इस्तेमाल करो।